अब हम डायरेक्ट सम पे एक थ्योरम करने जा रहे हैं। तो थ्योरम क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस VF to be a direct sum of its subspaces W1 and W2 are that first is V is equal to W1 plus W2, second is W1 intersection W2 is equal to सिंगलटन जीरो। थ्योरम हमारे पास क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस VF टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2 आर दैट V is equal to W1 plus W2 एंड सेकेंड W1 इंटरसेक्शन W2 is equal to जीरो। तो इसमें दो टर्म यूज हुई हैं, एक टर्म यूज हुई, दो टर्म यूज हुई हैं, एक तो डायरेक्ट ये लीनियर सम और दूसरी इंटरसेक्शन वाली, और एक टर्म और यूज हुई है, वो क्या है? डायरेक्ट सम। तो पहले हम लोग एक बार डायरेक्ट सम की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। पहले क्या है डायरेक्ट सम? क्या होता है डायरेक्ट सम? ठीक है, अ वेक्टर स्पेस V is said to be direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every V belongs to V can be uniquely expressed as small v is equal to small W1 plus W2 where small W1 belongs to capital W1 and small W2 belongs to कैपिटल W2। मतलब अगर हम V का कोई भी वेक्टर लेंगे, उस वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके कॉम्बिनेशंस में W1 एंड W2। ये एलिमेंट कहाँ के आएंगे? पहला W1 सबस्पेस का और दूसरा एलिमेंट कहाँ का है? W2 सबस्पेस का। ठीक है, और एक टर्म इसमें आ रही है ये लीनियर सम वाली। लीनियर सम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को दो सबस्पेसिस के एलिमेंट के सम में लिखना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लीनियर सम। ठीक है, ये डायरेक्ट सम हो गया हमारे पास। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे कंडीशन क्या है? नेसेसरी, फिर हम लोग क्या प्रूव करेंगे? कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द कंडीशंस आर नेसेसरी। ये कंडीशन क्या है? जरूरी है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2। ये सिंबल है डायरेक्ट सम का। देयरफॉर V इक्वल टू W1 प्लस W2। तो डायरेक्ट सम है तो ऑटोमेटिकली लीनियर सम तो हो ही जाएगा वो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं V इज W1 प्लस W2। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं? अब ये हमें प्रूफ करना है सेकंड पार्ट, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर इसमें क्या लेंगे हम लोग? कॉन्ट्राडिक्शन। उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि इंटरसेक्शन क्या है? जीरो। तो हम लोग क्या मान लेंगे? इफ पॉसिबल लेट जीरो नॉट इक्वल टू V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। मतलब हमने क्या कर लिया? एक ऐसा वेक्टर मान लिया, नॉन जीरो वेक्टर मान लिया, जो इंटरसेक्शन में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। फिर इसमें हम लोग क्या ले आएंगे? कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर बिलोंग करेगा वो क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो हमने क्या मान लिया? लेट जीरो नॉट इक्वल टू V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। जब इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ऐसा मतलब कि इसमें दोनों में बिलोंग करेगा। सो V बिलोंग्स टू W1 एंड V बिलोंग्स टू W2। ठीक है, ऑल्सो V बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? V इज इक्वल टू जीरो प्लस V वेयर जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड V बिलोंग्स टू W2। तो हम लोग V को ऐसे लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू जीरो प्लस V, क्योंकि कोई भी सबस्पेस होता है उसके अंदर हमेशा आइडेंटिटी तो होती है।
तो एडिटिव आइडेंटिटी वो हमने क्या मान ली, जीरो। तो वी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जीरो प्लस वी, और वी कहाँ बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में, क्योंकि वी W1 में बिलोंग कर रहा है और W2 में बिलोंग कर रहा है। दूसरा क्या है, v इज इक्वल टू वी प्लस जीरो, वेयर v बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2। अब v दोनों में बिलोंग कर रहा था, W1 में भी और W2 में, तो v को हमने कैसे लिख दिया, v प्लस जीरो। यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आई, क्योंकि हमें क्या गिवन है, डायरेक्ट सम गिवन है, तो डायरेक्ट सम में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिकली। लेकिन यहाँ पे हमने v को दो अलग अलग तरीके से क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो v कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज। तो v को हमने दो अलग अलग तरीके से लिख दिया। ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट सम है, और हमने क्या माना था कि इसमें ये जीरो नॉट इक्वल टू वी बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W1 में। हेंस द ओनली वेक्टर विच इज कॉमन टू बोथ W1 एंड W2 इज जीरो। तो जो कॉमन वेक्टर वो क्या होना चाहिए, सिर्फ जीरो होना चाहिए। हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो। तो इंटरसेक्शन में से कौन सा एलिमेंट आएगा, जीरो एलिमेंट आएगा। द कंडीशंस आर सफिशिएंट। ये कंडीशन क्या है, सफिशिएंट है। तो सफिशिएंट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे कि हम लोग जो दोनों कंडीशन है v इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशन मान लेंगे और क्या प्रूव कर देंगे कि जो v है वो डायरेक्ट सम है W1 एंड W2 का। तो कंडीशन कौन कौन सी गिवन है, लेट v इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड दूसरी कंडीशन कौन सी है, W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू सिंगलटन जीरो। हमें क्या प्रूव करना है, v इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2। तो डेफिनेशन में क्या है, v इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2, डेफिनेशन क्या लिखी है, a vector space v is said to be direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every vector can be uniquely expressed as this where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। मतलब हमें क्या करना है, यूनिकली एक्सप्रेस करना है। अगर हम यूनिकली एक्सप्रेस प्रूव कर देंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये कंडीशन क्या इंप्लाई कर रही है कि हर एक वेक्टर को हम लोग लीनियर सम लिख सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रह गया, सिर्फ यूनिकली एक्सप्रेस करने का। नाउ इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको किसका नाम देते हैं, वन का देते हैं। नाउ वन इंप्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी expressed as sum of an element of W1 and an element of W2। क्योंकि लीनियर सम है तो लीनियर सम में हम क्या लिख सकते हैं, दोनों एलिमेंट के सम में लिख सकते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना रह गया कि सिर्फ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिक। तो यूनिक प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मान लें कि दो अलग अलग तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, और दोनों अलग अलग तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, और दोनों क्या प्रूव कर देंगे, बाद में सेम कर देंगे। तो वहां से हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है, वी शैल प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, यूनिक है। तो इफ पॉसिबल लेट एक एलिमेंट मान लेते हैं v इक्वल टू स्मॉल W1 प्लस W2 वेयर स्मॉल W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1। ये कैपिटल W1 सबस्पेस के लिए, W1 स्मॉल किसके लिए, एक एलिमेंट के लिए, एंड स्मॉल W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2 एंड v इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश वेयर W1 डैश बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड W2 डैश बिलोंग्स टू कैपिटल W2। अब हमारा टारगेट क्या है, W1 को स्मॉल W1 डैश के इक्वल प्रूव करना है, और स्मॉल W2 को किसके बराबर प्रूव करना है, स्मॉल W2 डैश के। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक ही दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम है तो राइट हैंड साइड वाला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं W1 प्लस W2 इज इक्वल टू
W1 डैश प्लस W2 डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, W1 माइनस W1 डैश इक्वल टू W2 डैश माइनस W2। तो ये दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए, सिंस W1 इज अ सबस्पेस। कैपिटल W1 हमें क्या गिवन है, सबस्पेस गिवन है। तो अगर उसे कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, दोनों एलिमेंट किसके एलिमेंट है, W1 एंड W1 डैश, W के एलिमेंट है, W1 के सॉरी। तो इन दोनों का जो लीनियर डिफरेंस है वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग करेगा। देयरफॉर W1 comma W1 dash belongs to W1, this implies W1 minus W1 dash belongs to W1। ठीक है, ये कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में। इसी तरीके से W2 comma W2 dash कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में। इसका मतलब क्या हुआ, W2 डैश माइनस W2 कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में। यहाँ से हमारे पास चीज़ आ गई, ये वाला एलिमेंट किसका है, W1 का, और ये वाला एलिमेंट किसका है, W2 का। तो दोनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेंगे, इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। दिस इम्प्लाइज W1 माइनस W1 डैश इक्वल टू W2 डैश माइनस W2 डैश। ये एलिमेंट W1 का भी है और किसका भी है, W2 वाले के बराबर है। तो इसका मतलब ये W1 में बिलोंग कर रहा है, W2 में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से ये एलिमेंट W1 में बिलोंग कर रहा है और W2 में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कहाँ बिलोंग करेगा, उनकी इंटरसेक्शन में। इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन इनकी इंटरसेक्शन में क्या गिवन हमें, सिर्फ जीरो एलिमेंट गिवन है। तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू जीरो और ये भी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, W1 माइनस W1 डैश इक्वल टू जीरो एंड W2 डैश माइनस W2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, W1 इक्वल टू W1 डैश एंड W2 इक्वल टू W2 डैश। यहाँ से इक्वल आ गए, हमारे पास इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब दोनों बराबर आ गए ना यहाँ से। तो यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशन क्या है, यूनिक है। विच शोज दैट, दिस shows that expression for each v belongs to v is unique। तो एक्सप्रेशन क्या है, यूनिक, hence v is direct sum of W1 and W2। तो v क्या हो गया, डायरेक्ट सम हो गया W1 एंड W2 का। ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2।